हे वेलकम बैक। पिछले कुछ वीडियो से हम सीख रहे म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले वीडियो में हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे सही है। उसके बाद के वीडियो में हमने सीखा म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाना होगा और इसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने सीखा डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो भी ज़रूरी है क्योंकि आपका पैसा सलामत रहे, सही सलामत रहे, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद चौथे वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप खुद से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं फ्री के, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जब हम निवेश करके करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं तो फिर हमें फ्री की चीज़ क्यों चाहिए। आप अपना एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ। कैसे ओपन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी इस चौथे वीडियो में है, तो आप उसको देख लो। उसके बाद पांचवें वीडियो में हमने SIP की ताकत के बारे में बताया कि कैसे आप सिर्फ हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल में 56 लाख रुपए तक पैसे बना सकते हो। और अगर आपने इसको और भी आगे चलाया 100 साल में हुआ 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, वो भी टुकड़ों में, आप 10,000 करोड़ कमा सकते हो। उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो आप वो भी देख लो। अब हम इस नए वीडियो में देखते हैं कैसे और कौन सा म्यूचुअल फंड आपको खरीदना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में, इंडिया में 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही है, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सही म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना। और ये आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की भाषा का आना ज़रूरी होता है। ओके, सबसे पहले देखिए, हर कोई म्यूचुअल फंड में जब भी आता है, हर किसी इंसान के सामने कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आती है ना, तो वो स्कीम उसके लिए नई ही होती है। और ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो चला रहे हैं ना, वो कंपनीज जो जिनको हम AMC बोलते हैं, उनको भी पता है। और इसीलिए हर म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बारे में खुद ब खुद बोलती है। इसलिए हर म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बारे में खुद ब खुद बोलती है। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड की भाषा समझ में आनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड की भाषा बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ। तो शुरू करते हैं। किसी और के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देख के हम सीखे, इससे अच्छा है कि हमारा खुद का अपना है। तो हम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसी को एज अ रेफरेंस लेते हैं और फिर चीज़ों को सीखते जाते हैं। अभी हमारे पास म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। उसमें से पहली को उठा लेते हैं। चलो, ओके, ये है डेट स्कीम और इसका नाम देखो। सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जाओ ना, तो उसका नाम ही आता है। तो स्टेप 1, नेम। सबसे पहले नाम आता है, उसमें उसका AMC आता है, मतलब जो कंपनी चला रही है ना, वो अपना खुद का नाम डाल देती है। फिर तो हमें पहले में नाम ही रखो। चलो, सबसे पहले स्टेप में आपको नाम देखना होता है। नाम में कंपनी अपना नाम रखती ही है ताकि सबको पता चले कि ये किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है। तो ये है डेट फंड, जो है निप्पॉन इंडिया नाम की कंपनी का। दूसरे टाइप में आता है टाइप्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टाइप्स मेनली 2 ही होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान को आप ऐसे समझ सकते हो कि डायरेक्ट मतलब कमीशन फ्री, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी को कमीशन देना नहीं पड़ता। और दूसरा होता है रेगुलर प्लान, जो आप खरीदते हो बैंक से, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या किसी भी थर्ड पार्टी से। तो आप उसको हंसते हंसते बहुत ही तगड़ा कमीशन देते हो। यहाँ पे साइड पे स्क्रीनशॉट में देखो, 5000 की अगर आपकी SIP है ना, और अगर आपने इसको 25 साल तक कंटिन्यू किया और अगर 10% भी इस पे रिटर्न आया, डेट स्कीम है इसीलिए मैंने 10% रखा है और इतना आता है। पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पास इतना है, इसीलिए ये नंबर है ना, वो रियलिटी है। तो अगर 25 साल तक आप इसे कंटिन्यू किया तो आपने हंसते हंसते जाने अनजाने कमीशन में 9,60,000 के करीब सिर्फ कमीशन में दे दिए। आपको शायद पता भी नहीं चला। और इसीलिए अगर आप नया म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद रहे या फिर अपने पास जो भी स्कीम है उसको देखो, उसमें अगर डायरेक्ट प्लान नहीं ना, तो आपको वो अभी बेच देना चाहिए। किसी और स्कीम का हो तो, किसी और कंपनी का हो तो, या फिर उसको स्विच कर लेना चाहिए डायरेक्ट से रेगुलर से डायरेक्ट में, और अपना इतना तगड़ा कमीशन बचा लेना चाहिए। क्योंकि 9,60,000 रुपये आई थिंक इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर
ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पीपल। तो ये दूसरा होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीदने से पहले उसका टाइप देख लो, उसका टाइप मस्ट बी डायरेक्ट प्लान ही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन होता है ग्रोथ। इसमें दो होता है, ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ मतलब हर कंपनी होती है ना जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट ही बनाती है, और जो प्रॉफिट बनाती है उसको डिविडेंड के तौर पे आपको वापस देती है। बीइंग इन्वेस्टर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ग्रोथ, दूसरा होता है डिविडेंड। ग्रोथ ऑप्शन में आपको जो भी डिविडेंड मिलता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद के पास रखती है और फिर से उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में री इन्वेस्ट कर देती है। अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चुनते हो तो आपको नीचे बॉक्स में जो दिखा है ना NA, उसमें डिविडेंड में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आगे आएगा, मैं आगे भी समझाऊंगा। और बीइंग इन्वेस्टर हम हमेशा ग्रोथ को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो पैसा कंपाउंड होता जाता है, और कंपाउंडिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक होता है। जिसको समझ में आ गया ना, उसके पैसे तो मतलब बिना किसी एफर्ट के बनते हैं। ऐसा कहे ना तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको तीसरी चीज़ देखनी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीदने में, कि उसका ऑप्शन ग्रोथ ही होना चाहिए। हमें जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तब हम डिविडेंड वाला ऑप्शन पे स्विच नहीं करते, हम ग्रोथ वाले पे ही रहते, पैसे को थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। मतलब आपको ऑप्शन चाहिए सिर्फ ग्रोथ वाला, नॉट अ डिविडेंड, नेवर। चौथा ऑप्शन होता है NAV। इसके बारे में डेट म्यूचुअल फंड में बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है, जो मैंने आगे बताया ना, दूसरा तीसरा वीडियो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें अब वो वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट में समझाना है ना, शॉर्ट में समझाना है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि डेट म्यूचुअल फंड में NAV मतलब स्टॉक प्राइस। अरे मैंने स्टॉक प्राइस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में अभी नहीं समझाया ना। अब इसको ऐसे समझो कि मतलब एक बिस्किट का पैकेट है और उसकी कीमत 10 रुपये है, ओके, तो उसका NAV हुआ 10 रुपया। अगर एक साल बाद उस बिस्किट के पैकेट की कीमत 15 रुपये हो गई ना, तो उसका NAV होगा 15 रुपये। अब मान लो आपके पास 10 बिस्किट के पैकेट है ना आज की तारीख में, तो 10 × 10 मतलब 10 पैकेट, हर एक का 10 रुपया इंटू 10 मतलब 100 हुए। वैसे ही अगर एक साल बाद उसकी प्राइस काउंट करो तो 10 पैकेट है आपके पास और 15 रुपये, 15 × 10 150। तो ऐसे जैसे ही बिस्किट का प्राइस जो बढ़ता है ना, उसको NAV समझ लो, उतना पैसा बढ़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा NAV ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा NAV नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट नीचे जाएगा। ये डेट फंड है तो धीरे धीरे इसका NAV ऊपर ही जाता है। पांचवी चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है म्यूचुअल फंड का टाइप कौन सा है। मेनली म्यूचुअल फंड सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। मैंने पहले ही बताया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ एक वीडियो में है, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, बाकी सब मिक्सचर ही होता है। और अगर मिक्स ही करना होता है ना, तो फिर हम मतलब इतना एफर्ट लगा के स्मार्ट म्यूचुअल फंड ऐसे भी क्यों करते, हाइब्रिड पे ही चले जाते ना। तो हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे पास होगा, एक डेट म्यूचुअल फंड होगा, एक होगा टैक्स बचाने के लिए और एक होगा पैसे को पार्क करने के लिए। मतलब हमारे पास सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड होंगे, ओके। तो 5वें पॉइंट में हम कौन से म्यूचुअल फंड टाइप पे वो बताता है, और उसके अंदर भी सब कैटेगरी कौन सी है ना वो भी डिस्प्ले होती है, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने शुरुआत के वीडियो में दिखाई है, सिखाई भी है, देख लो, ओके, ताकि आपको कोई आपके पैसे को कोई गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करा दे। छठी चीज़ होती है इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व बहुत मतलब आसान चीज़ है। मतलब NAV के ऊपर नीचे होते हुए आपके पैसे जो 100 रुपये इन्वेस्ट हुए उसके कितने हुए, वो इक्विटी कर्व से बहुत आसानी से पता चलता है। मतलब अगर आपने इक्विटी कर्व इसमें लगा दी तो आपको पता चल जाएगा कि NAV जितने भी बढ़ेंगे आपके 100 के 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, 500 हुए, व्हाटएवर, वो यहाँ से पता चल जाता है। तो छठी चीज़ जो देखनी होती है वो होती है इक्विटी कर्व। 7वीं चीज़ होती है लॉन्च डेट। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, कब लॉन्च हुई वो आपको पता होनी चाहिए। वो आप खुद मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम बताती है। ये स्कीम 2013 से लॉन्च हुई, मतलब 2013 से 2021, मतलब इसके पास 7-8 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना वो तो जीतेगा ही जीतेगा। तो ये चीज़ देखनी होती है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा मार्केट साइकिल इसने देखी है। डेट फंड में 4 साल में इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो जाती है, तो मतलब इसके बाद 2 साइकिल का एक्सपीरियंस तो है ही, और इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ। तो एक्सपीरियंस मतलब जितनी पुरानी स्कीम होती है ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके फंड मैनेजर्स को उसको चलाने का एक्सपीरियंस इतना ही ज़्यादा होता है। तो लॉन्च डेट आपको देखनी ज़रूरी होती है, जितना पुराना उतना अच्छा। 8 डिविडेंड पे आउट, लास्ट वाला मैंने बताया था ना तीसरे पॉइंट में कि ग्रोथ और डिविडेंड 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपका यहाँ ग्रोथ है तो आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, और डिविडेंड होता है तो वो सीधा आपके बैंक में जमा हो जाता है। तो 8 पॉइंट में वही है, हमारा ग्रोथ का है, इसीलिए डिविडेंड में 0 नॉट अवेलेबल। तो ये भी 8वें पॉइंट में देखना होता है।
9वें पॉइंट में एग्जिट लोड होता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ना, उनके पास कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो उनके काबू में नहीं होते। उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना ही होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम 2000 से ज़्यादा है और हर किसी को नंबर 1 पे रहना है। उनके खर्चे होते हैं, उनके कैलकुलेशंस होते हैं, और उसके मुताबिक अगर आप रैंडमली बाई सेल करते रहोगे, अपना मतलब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते रहोगे, निकालते रहोगे ना, तो उनको भी तकलीफ होती है। इसीलिए कुछ स्कीम आपको ऐसा करने से रोकने के लिए एग्जिट लोड लगाती है। जनरली एग्जिट लोड 1 वीक या 1 महीने में ही होता है, उसके ज़्यादा मतलब कोई एग्जिट लोड नहीं होता। हमारी स्कीम में जहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए उसमें 0.25% का एग्जिट लोड है, लेकिन 7 दिन का ही आई थिंक। ओके, तो एक एग्जिट लोड होता है, दूसरा एंट्री लोड होता है, दोनों यहाँ पे लिखे होते हैं, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है। 10वीं चीज़, हर म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी टिकट साइज फिक्स करके रखती है, मतलब मिनिमम आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ना, वो पहले से बता देती है कि आपको अगर हमारी स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है ना, तो आपको इतना पैसा चाहिए। हमारी जो डेट स्कीम है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 5000 का। अगर आपके पास 5000 से कम पैसे तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मिनिमम 5000 है पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास 5000 रुपये, तो यू आर इन, आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पहली बार के लिए ये। उसके बाद अगर एडिशनली आपको कोई पैसा लगाना है ना, तो उसके लिए आपका जो टिकट साइज होता है ना वो अलग होता है। उसके लिए हमारी स्कीम है उसमें 1000 ही चाहिए। मतलब उसके बाद अगर आपके पास 1000 रुपये है ना, तो हर महीने 1000 लगा सकते हो, हर हफ्ते लगा सकते हो, व्हाटएवर, मतलब जब भी 1000 रुपये आए लगाना चाहो लगा लो। हम हर महीने लगाते हैं। 11वीं चीज़ होती है CAGR रिटर्न। हम पैसे लगाते हैं ग्रोथ के लिए, डेट में लगाते हैं सिक्योरिटी के साथ ग्रोथ के लिए, और इसके लिए हमें उसका पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है। वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आज की तारीख में कोई है तो वो है हिस्ट्री। वैसे ही स्कूल में हिस्ट्री नहीं सिखाई जाती। अगर आपने हिस्ट्री सीख ली, किसी भी चीज़ का पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया ना, तो और उसको सीख लिया, तो आपके चांसेस जीतने के 99% बढ़ जाते हैं। इस स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस देखो, 5 साल में इसने 10% से CAGR रिटर्न दिया हुआ है, मतलब किसी भी फिक्स डिपॉजिट से सबसे ज़्यादा। इसने एक पूरा मार्केट साइकिल अच्छे से कवर किया हुआ है और अच्छा खासा पैसा छापा है। इसीलिए CAGR रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि बंदे ने मतलब पास्ट में तो कुछ उखाड़ा हुआ है, और अगर इसने पास्ट में ये किया हुआ है ना, तो फाइनेंशियल मार्केट की वही घिसी पिटी कहानी होती है, तो ये फ्यूचर में भी अच्छा करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए CAGR परफॉर्मेंस 11वें पॉइंट में आपको देखना ज़रूरी होता है। ओके, अब 11 चीज़ें हमने देख ली। अब आप बाई कैसे करोगे? एक्चुअल में जब बाई करने जाते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है लमसम बाई डायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट SIP, मतलब टुकड़े टुकड़े में खरीदना। ओके, बाई डायरेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम बिना किसी प्लानिंग के हमारे पास कोई पैसा आ जाता है, उसको वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं ना, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उसके लिए होता है ऑप्शन बाई डायरेक्ट। दूसरा होता है प्लान इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसा आता है, हमें उसके रेगुलरली मतलब उसको प्लान करके रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, और उसको डायरेक्ट SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम SIP को भी लमसम में ही करते हैं। आगे दिखाता हूँ। 13वां, एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ना, वो भी हमारी तरह मार्केट में जाती है और प्रोडक्ट खरीदती है। अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो वो सिक्योरिटीज खरीदती है, बॉन्ड, डिबेंचर्स। हमारी गिल्ड फंड है ना, तो वो बॉन्ड ही खरीदती है, वो भी गवर्नमेंट की। हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, चलो जाओ देश को डेवलप करो और हमें इंटरेस्ट दे देना, सिंपल। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट हमें भी हेल्प करती है, और ऐसे ही मतलब भाईचारे से देश की प्रगति होती रहती है। 13वें पॉइंट में होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दोनों में अलग होता है। डायरेक्ट प्लान होता है ना, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और रेगुलर में ज़्यादा होता है। कारण बहुत सिंपल है, रेगुलर में के म्यूचुअल फंड में से कमीशन देना होता है, कंपनी अलग से नहीं देगी। आपने जो भी पैसा बनाया उसी में से ही कमीशन मिलेगा। बैंक से खरीदा होगा तो बैंक वालों को मिलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से खरीदा होगा तो उसको मिलेगा, किसी भी थर्ड पार्टी से खरीदा होगा तो उसको मिलेगा। तो मतलब जहाँ से भी खरीदोगे वो जो कमीशन मिलेगा वो इसी से कटेगा। तो एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में हमेशा ज़्यादा होगा। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होगा, क्योंकि किसी को कोई कमीशन देना नहीं है, और जितना एक्सपेंस रेशियो कम उतना आपकी जेब में पैसा ज़्यादा। ओके, मिनिमम टिकट प्राइस जो होते हैं ना एडिशनल इन्वेस्टमेंट में, वो 1000 होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 1000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 1 लाख भी कर सकते हो, डिपेंडिंग।
इसीलिए मैंने 14वें पॉइंट में ये बताया कि उसका मिनिमम टिकट साइज भले ही 1000 है, लेकिन अगर आप एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो 1000 से क्या 1 लाख से भी कर सकते हो। 15वें पॉइंट में आता है SIP, डायरेक्ट SIP, जिसको हम कभी भी यूज़ नहीं करते। हम अपने पैसे का कंट्रोल किसी को नहीं देते। पावर बटन हमेशा हमारे पास ही रहता है। हम पहले वैल्यूएशंस देखते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं स्मार्ट म्यूचुअल फंड SIP। तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर भी मुझे अगर आपको दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। डायरेक्ट SIP पे क्लिक करते हो, एक विंडो खुलता है। विंडो में आता है SIP की फ्रीक्वेंसी, मंथली, तारीख चूज कर लो, अमाउंट चूज कर लो, स्टेप अप कर लो। स्टेप अप मतलब हर साल कितना % बढ़ाओगे या कितना रुपए बढ़ाओगे पहले से फिक्स कर लो, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करो, और फिर ऑटोमेटेड हर महीने उस तारीख को आपका पैसा कटता जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम हर बार वैल्यूएशंस देखते हैं और स्मार्ट म्यूचुअल फंड SIP करते हैं। हमारा पैसा किसी भी प्राइस पे, किसी भी वैल्यूएशन पे नहीं जाता। हमारा पैसा सही प्राइस पे, सही वैल्यूएशन पे ही जाता है, जाएगा, और आने वाले मतलब फ्यूचर में हर बार ऐसे ही जाने वाला है। हाँ, हम रेगुलर SIP नहीं करते। हाँ, 15 पॉइंट में मैंने सिखा दिया कि बाय कैसे करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपको पैसे निकालने भी पड़ेंगे ना। तो निकालते कैसे है वो मैं सिखाता हूँ 16वें पॉइंट में। हर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक बटन होता है रिडीम करके, जिसको आप विड्रॉ भी बोल सकते हैं। उसको क्लिक करो और आप पैसे निकाल सकते हो। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में दिखते हैं। ओके, जब भी आप रिडीम बटन पे क्लिक करते हो, पहले ऑप्शन में आपके पास जो भी यूनिट है ना, मतलब जो बिस्किट का प्राइस वाला, वो NAV 10 वाला, ओके, उस पे जो टोटल यूनिट होते हैं ना, 10 पैकेट 20 पैकेट वाला, वैसे ही जितने भी आपके पास यूनिट होंगे वो पहले बॉक्स में दिखेंगे। उसके बाद उस यूनिट को बेच के अगर आप पैसा चाहते हैं तो कितने दिन में मिलेगा। इसमें T+1 है, मतलब एक ट्रेडिंग डे, मतलब जिस दिन आपने पैसा निकालने का ऑर्डर दिया उसके अगले दिन वो एग्जीक्यूट होगा, उसके दूसरे दिन आपको मिलेगा, मतलब 2 दिन में मिल जाएगा। तीसरे दिन में आपके अकाउंट में होगा, चौथे दिन में आपके बैंक अकाउंट में होगा। तीसरे पॉइंट में, तीसरे बॉक्स में आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है ना, टोटल बिस्किट के पैकेट, उसमें से कितने पैकेट बेचने, ये पैसा है, ये मतलब एक्सपायर नहीं होता। तो आपको सारे क्यों बेचने, जितनी ज़रूरत है उतने ही बेचो। ओके, तो जितने पैसे चाहिए उसकी NAV लिखी होती है, ये रही साइड पे लाल लाल अक्षर में, ओके, लाल फॉन्ट में। उससे काउंट कर लो और उतने ही निकालो, बाकी के पड़े रहने दो। पड़े पड़े ये बढ़ते ही है। पैसा अल्टीमेट फोर्स होता है, मैंने कई बार बोला है। जितनी ज़रूरत है उतने निकालो, बाकी रहने दो, और फिर रिडीम बटन पे क्लिक करो। आपका पैसा 4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके सिवा और कोई भी जानकारी चाहिए तो क्लिक हियर फॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। स्कीम का पोर्टफोलियो, स्कीम का रिटर्न से लेके सब कुछ इस जगह पे मिल जाएगा। इस देश के सारे एक्सपर्ट्स, म्यूचुअल फंड चलाने वाले भी, म्यूचुअल फंड बेचने वाले भी, इसी डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। अगर आपको 12 लाख रुपए से 10,000 करोड़ बनाना है तो आपको इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन को क्लिक करो और इसका जो 80-90 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको पढ़ो। और पढ़ना ना है ना तो गूगल की यूज़ करो। कैसे? सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं ना PDF में, तो उस पर Ctrl+A करके Ctrl+C करो, गूगल ट्रांसलेटर पे जाओ और Ctrl+C करके ट्रांसलेटर पे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज होती है ना आपकी, उस पर ना क्लिक करो और उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ो और फिर सीखो, तभी आपका पैसा बनेगा। एक्चुअली ये सबसे आसान तरीका होता है। थोड़ा सा मतलब अपना माइंड यूज़ करो, अपनी भाषा में समझ लो और सही म्यूचुअल फंड पिक करो। देखो, पैसा कमाना इस दुनिया में बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ सही जानकारी चाहिए और इसके लिए मैं हूँ। मैंने आपको अब सब कुछ बता दिया है जो आपको म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए ज़रूरी है। ओके, अब आपका काम सिर्फ ये है कि आपको सही म्यूचुअल फंड चूज करना है। डोंट वरी, मैं यहीं पे हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे आपके कोई चीज़ नहीं बेचनी। मैं पैसे स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ, बहुत अच्छे से कमाता हूँ, और मुझे कुछ नहीं बेचना। सो रेस्ट अश्योर, वी आर फ्री फॉर एवर। हर म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही काम करती है। सारी म्यूचुअल फंड स्कीम में ये चीज़ें होती ही है। अब आपको सिर्फ सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी है। दैट्स इट।
और इस वीडियो में मैंने आपको सारे पॉइंट्स सिखा दिए जिससे आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करो और अपने पैसे को ग्रो करो। तो ये वीडियो वैल्यूएबल तो है, कितना वैल्यूएबल है ना वो मैं परसेंटेज टर्म में आपको नंबर्स में आज बताता हूँ। इस वीडियो की वैल्यू अगर आप 1000 रुपये की SIP करते हैं तो 30 साल में 56 लाख रुपए और 100 साल में 10,000 करोड़ रुपए। अब आपको ये वीडियो कितना वैल्यूएबल लगता है ना वो मुझे आपके लाइक से पता चलता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको पूरा फाइनेंशियल मार्केट सिखाऊंगा, मनी मैनेजमेंट, एडवांस मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड तो सिखाना चालू कर ही दिया है और शायद अच्छे से किया है, शायद नहीं पक्का अच्छे से किया है। इसके बाद स्टॉक मार्केट अभी भी बाकी है, तो डोंट वरी, हम यहीं पे है। आप इन्वेस्टर के साथ हो, यू आर महफूज, डोंट वरी। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास मतलब ये जो बेल बटन मैं इसीलिए दबा रहा हूँ ना, क्योंकि फ्यूचर में हमारी जो SIP होती है ना वो उसको हम ऑनलाइन ही लेके जाएंगे, मतलब लाइव उसका रिकॉर्ड कर देंगे ताकि फिर मुझे सुबह 8 बजे तक का इंतज़ार ना करना पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्टिंग करते रहिए। इन्वेस्टिंग बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बहुत सारा फन होता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैव लॉट्स ऑफ फन, बाय।